हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, चैनल्ड मैसेजेस, सारी इन्फॉर्मेशन होगी आज आपके पार्टनर से रिलेटेड। आज कलेक्टिव रीडिंग है। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से ये रीडिंग गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट दी और जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं, जितनी दुआएं आप लोग देते हैं, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर इस रीडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसका सल्यूशन आखिर में होगा रीडिंग के, और उसका टाइम स्टैम्प मैं आपको दे दूंगी कि सल्यूशन कहाँ जाकर आएगा। वो आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा अगर हमें इस रीडिंग में कोई इशू नज़र आता है। और अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं और उस इशू से रेजोनेट करेंगे तो फिर आप सल्यूशन देख लीजिएगा अगर आपका दिल करे तो। इसके अलावा आई थिंक मैंने ये बोल दिया है कि अगर आप नए हैं आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मुझे पता है उनके बारे में। आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको कोई चैनल पसंद आता है, आप वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, फिर वो चैनल गायब हो जाता है, आपके सजेशंस में भी नहीं आता है और आपको नाम भी नहीं उसका याद होता है। उस सिचुएशन से भी बचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक ज़रूर किया करें आप सब लोग वीडियो को, इससे हमें ग्रो करने में हेल्प मिलती है, इससे बेहतरी आती है चैनल में। 100K फैमिली हमारी जल्दी कंप्लीट होनी चाहिए और इस जो चैनल है इसको आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे आपके कनेक्शन की, और 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। आज क्यों ना हम 8 कार्ड्स ले लें, 8 कार्ड्स ले लेते हैं आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सबसे पहले आ गया है वॉरियर, इनसिक्योरिटी, फिर है वन साइडेड, साइलेंट ट्रीटमेंट, फैंटेसी, डिसीजन, सीक्रेट्स एंड ब्लॉक्ड। हो सकता है आपने या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक्ड सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए, और आपको अब इनसिक्योरिटी है कि वो फाइट करेंगे इस कनेक्शन के लिए या नहीं, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, वो ये सोच रहे हैं कि आप फाइट करेंगे कनेक्शन के लिए या नहीं। अगर ये ब्लॉक्ड सिचुएशन है तो आखिर में सलूशन मैं ज़रूर दूंगी आपको इसका। और कुछ लोगों को ये फील हो रहा है कि दिस इज़ अ वन साइडेड सिचुएशन। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने किसी को ब्लॉक ही किया हुआ हो। इस ब्लॉक्ड का सिंपली मतलब ये हो सकता है कि एनर्जी ब्लॉक है, इस वक्त एनर्जी ब्लॉकेज है कि आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एंड यू फील लाइक ये एक वन साइडेड सिचुएशन है, ज़्यादा एफर्ट्स आप डाल रहे हैं। अगर ये सिचुएशन है इसका भी सोल्यूशन आखिर में मैं दूंगी कि अगर आपको वन साइडेड फीलिंग आ रही है कि सारी एफर्ट्स आप कर रहे हैं, सामने वाले नहीं कर रहे हैं, और फिर अगर ब्लॉक किया हुआ है, दोनों चीज़ों पर हम आखिर में सोल्यूशन में बात करेंगे। उसका टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। हो सकता है कि इस वक्त आपके पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं या आप उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मे बी कोई बात आपकी कहीं भी उन्हें बुरी लगी है, इस वजह से वो खामोश हैं, या आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपसे कुछ गलत बातें कहीं और आपको अब इंतज़ार है कि वो अपनी उन बातों पर अपोलोजाइज़ करें, इसलिए आप खामोश हैं, साइलेंट हैं। बट कहीं ना कहीं आपके दिल में इनसिक्योरिटी है कि अगर ये इंसान, इन्होंने माफ़ी ना मांगी और अगर ये वापस ना आए तो फिर आप क्या डिसीजन लेंगे। एंड विद दिस वॉरियर, आपने में भी या आपके पार्टनर ने या आप दोनों ने बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारी, बड़ी फाइट की है आपने ज़िंदगी में, और अब आप लोगों को एक पीसफुल ज़िंदगी चाहिए है। एंड विद द वॉरियर आई ऑल्सो फील कि आप अभी भी इस कनेक्शन के लिए फाइट करना चाहते हैं स्टिल।
काफ़ी कुछ हो गया इस कनेक्शन में, फिर भी आप इस कनेक्शन के लिए फाइट करना चाहते हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। सो बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो डिस्प्ले पिक्चर मैंने लगाया हुआ है अपने चैनल पर, ये मेरा है या नहीं। यस, ये बिल्कुल मेरी ही पिक्चर है। काफ़ी लोगों ने सवाल किया इस बारे में, बहुत से लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स दिए। थैंक यू सो मच आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओके, हमारे पास आ गया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो कुछ लोगों के लिए तो स्पेसिफिकली ये सिचुएशन है कि आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है या आप उनसे नाराज़ हैं, आप उनको कर रहे हैं ऑब्जर्व, और ये इंसान भी कर रहे हैं ऑब्जर्व, टाइम ले रहे हैं, देख रहे हैं कि आप अनब्लॉक करते हैं या नहीं, या आप खुद से बात करते हैं या नहीं। ओके, अभी हम करते हैं इस सिचुएशन पे बात। बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। हो सकता है ये इंसान भी बहुत ज़्यादा इस वक्त अकड़ में है, बात नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। वाओ, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, जिसका मतलब ये है कि ये इंसान चाहते हैं इस कनेक्शन पर वर्क करना। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आजकल एक्सक्यूज मी, या ये इंसान आजकल बहुत ज़्यादा बिजी है। अब ये जो मेरा गला ब्लॉक हो रहा है ना, थ्रोट चक्रा प्रॉब्लम, आई फील के कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग सही तरह से, या आप लोगों की बातचीत हो नहीं पा रही है बिकॉज ये इंसान बहुत बिजी है किसी काम में, और आपने बोला है कि आपको टाइम चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस लेकर आएँ, आपने बोला। सो वी हैव द सन एंड द एम्परर। ओके, बहुत क्लियर सिचुएशन है और बड़ी सुपर स्पेसिफिक रीडिंग और मैसेजेस हैं। सो किसी भी मैसेज को आपने ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट नहीं करना, हमेशा अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहा करें, कौन सा मैसेज आपके लिए कौन सा नहीं है, ये समझने की कोशिश किया करें। सो यहाँ पर एरीज, लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस जैसे मैंने कहा, और एक्वेरियस, लिब्रा ये बहुत स्ट्रांगली है। सन, मून, राइजिंग और वीनस देख लीजिएगा चार्ट्स में आपके या आपके पार्टनर में ये होंगे। सो यहाँ पर है द टावर, एक्सक्यूज मी। सो आई रियली फील कि आप लोगों के दरमियान कोई टावर मोमेंट आया है। मुझे एकदम से पता नहीं हिचकी सी क्यों आ रही है बार बार। मे बी आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। हिचकी मुझे आ रही है लेकिन आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, हो सकता है मुझे भी कोई याद कर रहा हो। सो एनीवेज, स्टार साइंस पर आपने फोकस नहीं करना, एनर्जी पे करना है। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त स्टबन हुए हैं। आई फील आप दोनों के दरमियान एक डेड लॉक आया हुआ है। ये जो ब्लॉक्ड की एनर्जी है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ब्लॉक किया या उन्होंने ब्लॉक किया। कुछ लोगों के लिए ब्लॉक्ड सिचुएशन भी हो सकती है, बट इट्स अ ब्लॉकेज इन द एनर्जी, यानी आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, ब्लॉकेज है। और वो ये ब्लॉकेज है कि ना आप सरेंडर करना चाह रहे हैं ना वो सरेंडर करना चाह रहे हैं। किसी बात पर आपके पर्सन अकड़ चुके हैं, बहुत कंट्रोलिंग हुए हैं, बहुत स्टबन हुए हैं, और वो झुकना नहीं चाह रहे हैं। एंड मे बी आपने ये सोचा है कि ये इंसान कभी नहीं झुकते हैं, एंड नाउ इज़ द टाइम कि आई विल स्टैंड फॉर माई बिलीव्स, और अब इस इंसान को सरेंडर करना पड़ेगा बिकॉज मैंने हमेशा सरेंडर किया इस इंसान की हर बात मानी, बट अब नहीं, अब मेरी ये बाउंड्री मैंने सेट कर दी, अब मैंने सरेंडर नहीं करना। सो मुझे कुछ लोगों के लिए क्लियरली ये सिचुएशन नज़र आ रही है, विच इज़ वेरी गुड कि अगर आपने ये किया है, अगर आपको पता है कि आप राइट पर हैं और आपने ये सोचा है कि अब आप सरेंडर नहीं करेंगे, दिस इज़ वेरी गुड कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने बिलीफ्स के लिए खड़े हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया तो आप ऐसा करें। सोल्यूशंस पर हम आखिर में बात करेंगे, सो इस बात को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। सो सिचुएशन मुझे ये नज़र आ रही है, जहाँ तक आपके पर्सन की फीलिंग्स का ताल्लुक है, ये इंसान आपसे ऑब्वियसली प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। ये इंसान सीरियस है इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, एंड स्पेशली अगर वो मेल हैं, वो ये सोचते हैं कि जो भी वो एफर्ट्स कर रहे हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं ज़िंदगी में, उसका ताल्लुक आपसे भी है। उनके गोल्स में, उनके एम्बिशंस में, उनकी हर चीज़ में आप भी हैं। वो जो फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं उसमें आप भी होते हैं। वो जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो भी प्लान करते हैं, उन सब चीज़ों में आप साथ साथ हैं उनके। और ये इंसान, आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, या यूँ कह लें कि अगर उनकी ज़िंदगी में कोई जेन्युइनली खुशी लेकर आता है तो वो आप हैं। जेन्युइन खुशी अगर वो किसी के साथ फील करते हैं तो वो आप हैं, बिकॉज दिस इज़ हैप्पीनेस, जॉय, और दिल से जो खुशी एक होती है।
सो ये इंसान वो आपके साथ महसूस करते हैं इस प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि आपके पर्सन ज़रा ईगो में आए हुए हैं, प्राइड में आए हुए हैं, कंट्रोलिंग हुए हुए हैं, स्टबन एनर्जी में हैं, तो वो ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं कर रहे, उन्होंने पीछे डाल दिया इन सारी चीज़ों को। सो जब आपके ऊपर एक पर्दा सा पड़ा होता है, आप गुस्से में होते हैं, ईगो सेल्फ में होते हैं बहुत ज़्यादा, उस वक्त आपको रियलाइजेशन नहीं हो रही होती। सो ऐसी सिचुएशन में जब आप टाइम देते हैं चीज़ों को, फिर वो पर्दा हटना शुरू हो जाता है और फिर आपको यादें पीछे की याद आना शुरू हो जाती हैं, फिर आपको अच्छाइयाँ किसी की याद आना शुरू हो जाती हैं, फिर आपको पॉजिटिव चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं। सो ऐसा ही सीन आप लोगों की इस सिचुएशन में हो रहा है। अभी आप अपने पर्सन को जितना भी रियलाइज़ करवाने की कोशिश करेंगे, जितना भी उनको कन्फ्रंट करेंगे, उनको रियलाइज़ नहीं होगा। अगर आपने उनको ब्लॉक कर दिया है तो आप उनको अनब्लॉक अब मत कीजिएगा। When you block someone, never unblock them. ये इस पे मैं अभी और बात करूँगी आखिर में सल्यूशंस पर जब हम आएंगे, बट थोड़ा सा, क्योंकि हर कोई सल्यूशन नहीं देखेगा, इसलिए थोड़ी सी छोटी छोटी टिप्स मैं साथ साथ दे देती हूँ कि जब आप किसी को ब्लॉक करते हैं कभी अनब्लॉक ना कीजिएगा जब तक कि वो इंसान एफर्ट ना करे वापस आपकी लाइफ में आने के लिए। बिकॉज आपने ब्लॉक किया है, बिकॉज आपको हर्ट हुआ है, आपने डिसरिस्पेक्ट के नतीजे में किसी को ब्लॉक किया है। सो उनको लेसन मिलना चाहिए कि उन्होंने एक चीज़ गलत की है और वो ये चीज़ गलत करके वापस आराम से आपके पास नहीं आ सकते हैं। सो थोड़ा दे नीड टू लर्न द हार्ड वे, उनको ज़रा लर्न करने की ज़रूरत है लेसन। सो इट्स नॉट अ माइंड गेम, इट्स नथिंग। ये सिर्फ आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो रहे हैं, आप बता रहे हैं सामने वाले इंसान को कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए है, मैंने डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं बर्दाश्त की किसी की, ना मैंने करनी है। सो बी अ हाई क्वालिटी वुमेन और बी अ हाई क्वालिटी मैन, चाहे आप मेल देख रहे हैं या फीमेल देख रहे हैं। सो इस वक्त आप लोगों के दरमियान ये ब्लॉकेज है कि ना आपके पर्सन सरेंडर कर रहे हैं ना आप कर रहे हैं। आपकी मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आई फील के आप बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, आप हमेशा सरेंडर करते हैं, आप हमेशा हर चीज़ में पहल कर लेते हैं, मना भी लेते हैं, और आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा अकड़ है जिसको थोड़ा सा कम होने की ज़रूरत है, उन्हें थोड़ा हम्बल होने की ज़रूरत है, हम्बल पाए खाने की ज़रूरत है उन्हें। सो आई फील कि आपकी सिचुएशन टाइम चाहती है। सो जहाँ तक हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं, उनको पता है आप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, उनको ये भी शक है कि मे बी आप उनसे हमेशा के लिए नाराज़ हो गए, आप कभी उनसे बात नहीं करेंगे, उनको ये भी शक हो रहा है। बट वो प्लान कर रहे हैं अपना नेक्स्ट मूव, उनका नेक्स्ट मूव वो प्लान कर रहे हैं। मुझे ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सेपरेशन में हो, जो लोग साथ हैं उनकी बस लड़ाई हुई है, नाराज़गी चल रही है, ये हो सकता है। बट वो अभी भी इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके साथ सीरियस हैं। बट आपके पर्सन के एंगर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कंट्रोलिंग इश्यूज़ भी हो कंट्रोल इश्यूज़ हो सकते हैं। सो आपके पर्सन के अंदर एक ज़िद है, स्पेशली अगर वो मेल है ना, उनके अंदर एक ज़िद है कि उनके सामने कोई बोले ना, या जो उन्होंने कह दिया बस वो हो, राइट, ये एक ज़िद है। और अगर आप मेल देख रहे हैं फीमेल के लिए, तो आपकी जो फीमेल हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हैं, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में रहती हैं, और मे बी वो स्ट्रगलिंग वुमेन थी हमेशा से। उन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी है जिसमें उन्होंने कमाया खुद है, घर को सपोर्ट किया है, थोड़ा सा उनके अंदर ये एक एलिमेंट है कंट्रोलिंग वाला ना, थोड़ी सी कंट्रोलिंग रही हैं वो हमेशा। सो उनको पसंद नहीं आता जब उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात होती है। सो अगर वो फीमेल भी हैं आपके पर्सन, तो उनकी नेचर थोड़ी इस तरह की है, और मेल हैं तो भी। सो आपको पता है कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती ये रीडिंग्स, मेल्स के लिए भी हैं, फीमेल्स के लिए भी हैं, सबके लिए ये रीडिंग होती है। और जो भी मैं गाइडेंस देती हूँ वो कोई बाइस्ड गाइडेंस नहीं होती है। मैं साथ में कहती हूँ अगर आप मेल हैं तो आप भी ये चीज़ें अप्लाई करें अगर आपको कोई फीमेल मैनिपुलेट कर रही हैं, राइट। सो ये सिचुएशन आप लोगों की चल रही है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। चैनल्ड मैसेजेस भी हम लेंगे। ब्लॉक्ड सिचुएशन के ऊपर सोल्यूशन आपने ज़रूर देखना है अगर ब्लॉक्ड सिचुएशन है आपकी। सो हमारे पास आ गया सेरेंडिपिटी। आई डू फील कि कुछ ना कुछ ज़बरदस्त मिरेकुलस होगा आप लोगों की सिचुएशन में, कुछ नेचुरली होगा। लेट्स सी अभी और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। लेट्स सी। अभी तो आपके पर्सन एक खुश फहमी में है कि आप उनसे दूर जा ही नहीं सकते हैं, आप खुद ही आ जाएंगे उनके पास।
ऐसा मत कीजिएगा, उनकी इस थॉट को सच मत साबित होने दीजिएगा. वी हैव मेंडिंग एंड देन येन. नंबर 2, सो उनको ये भी पता है कि अगर वो कोशिश करेंगे तो आप उनको माफ़ कर देंगे. आप बहुत जेंटल और लविंग इंसान हैं. सो वो ये बात जानते हैं कि अगर वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, कोशिश करेंगे, हाथ बढ़ाएंगे तो आप उन्हें माफ़ कर देंगे. चीज़ें आप लोगों के दरमियान ठीक हो जाएंगी. आपके पर्सन एग्जैक्टली ये जानते हैं कि उनके हाथ में है सिचुएशन को 2 मिनट में ठीक करना. बट क्या वो ऐसा करेंगे, अभी हम देखते हैं आगे रीडिंग में. बट ये इंसान जानते हैं कि यू आर अ वेरी जेंटल, लविंग, जेनरस पर्सन एंड दे डीप डाउन वांट टू हील थिंग्स. डीप डाउन वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं. वो आपकी लाइफ से जाना नहीं चाहते बिकॉज यू आर अ मिरेकल टू देम. आप उनके लिए गिफ्ट हैं, आप उनका मिरेकल हैं. दे एब्सोल्युटली लव यू बट दे हैव सम कंट्रोल इश्यूज. दे हैव आई डोंट नो, मुझे पता नहीं ये बात कहनी चाहिए या नहीं, बट किसी का कोई साइकोलॉजिकल इशू भी हो सकता है या एंगर इशू हो सकता है. कुछ है इशू आपके पर्सन के, मेंटल प्रॉब्लम है कोई. प्राइड बहुत ज़्यादा है, ईगो है बहुत ज़्यादा. तो ये भी ईगो जो है ना, ईगो एक बीमारी है. इट्स नॉट अ गुड थिंग. सो ये है आपके पर्सन में एलिमेंट कि वो एकदम से ना बदल जाते हैं, माथे पे आंखें रख लेते हैं, एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कुछ भी नहीं समझते हो आपको. सो यू हैव टू टीच देम अ लेसन और आपको खामोश रहना होगा. दे हैव टू लर्न द हार्ड वे. लेट्स सी वो क्या सोच रहे हैं. और पेशेंस. ओके, सो ये इंसान पेशेंट रहकर उनकी कोशिश ये है कि वो देखें, ऑब्जर्व करें कि आप आते हैं या नहीं. इनकी नज़र है आपके सोशल मीडिया पर. अगर तो आपका सोशल मीडिया है, ये इंसान आपको ऑब्जर्व ज़रूर कर रहे हैं. आपकी हर मूव ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप क्या करेंगे. बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं. अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है, ये इंसान बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं कि आपने अनब्लॉक किया है या नहीं. किसी और नंबर से अभी ट्राई नहीं करेंगे बिकॉज मे बी आप लोगों के साथ ये पहले हो चुका है कि आप ब्लॉक करते हैं और फिर आप खुद ही अनब्लॉक कर देते हैं. तो अभी भी उनके जहन में शायद ये चल रहा है कि आप खुद ही अनब्लॉक कर देंगे. अभी भी वो यही सोच रहे हैं. सो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप अंडर ऑब्जर्वेशन है. सो पेशेंस के साथ अभी वो यही ट्राई करेंगे कि आप खुद ही सब कुछ ठीक कर दें, वापस आप आ जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं, उनको एफर्ट ना करनी पड़े. उनका वो जो एक इमेज है ना बड़ा ईगोटिस्टिकल सा और प्राइड वाला, वो बरकरार रहे. राइट. अब ये आपकी मर्जी है कि आप रखना चाहते हैं उन्हें उसी पेडिस्टल पर, हवा में, 7वें आसमान पे, ये आपकी मर्जी है. सो आपके पर्सन की जो थॉट्स इस वक्त चल रही हैं बड़ी मैनिपुलेटिव सी हैं. इसमें कोई शक नहीं वो आपसे प्यार करते हैं. बट यू नो वी ऑल, नॉट वी ऑल, बट हमें पसंद होता है, चाहे कोई इंसान जितना भी अच्छा हो ना, उसे पसंद होता है कि कोई उसे चेज करे. वी ऑल डू दैट एट सम एक्सटेंट. हमें पसंद होता है कि कोई हमें चेज कर रहा है, कोई करे हमें चेज, चाहे हम कितने ही स्वीट इंसान क्यों ना हो, अच्छा लगता है. सो आपके पर्सन अभी फ़िलहाल ये चाह रहे हैं कि आप खुद ही आ जाएं, खुद ही सब कुछ ठीक हो जाए. एंड विद दिस कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी स्टिल ये इंसान आपसे कमिटेड हैं, आपसे प्यार करते हैं. कोई उनका कोई नेगेटिव इरादा नहीं है कि आपके पीछे से वो इधर उधर हों या इधर उधर किसी के साथ फ्लर्ट करें या किसी और ऑप्शन को एंटरटेन करें. नो, ऐसा कोई चांस नहीं है, कुछ नहीं है. ये इंसान आप ही से कमिटेड हैं, कुछ और गलत नहीं कर रहे हैं आपकी बैक पर. दे जस्ट वांट कि आप आ जाएं वापस खुद. फ़िलहाल उनकी ये कोशिश है. अगर आप डटे रहेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर, आप नहीं जाएंगे अगर, तो फिर ये इंसान आपसे किसी ना किसी तरह राब्ता कर लेंगे, आपको मना भी लेंगे. सो अब हम ये देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है. फिलहाल तो वो पेशेंट हैं. लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन अब क्या होगा. अगले कुछ दिनों में क्या नेक्स्ट एक्शन होगा. ओह वाओ, हमारे पास आ गया है पैशन का कार्ड. सो पैशन तो आपके लिए उनके दिल में कम नहीं होने वाला है. फिलहाल तो कोई कम नहीं हुआ है, बहुत पैशन है. अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय. सो आई डू फील के सिंग का जो यहाँ पे वर्ड है, हो सकता है आप में से किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है. सॉन्ग्स के थ्रू आप लोग कनेक्ट करेंगे इस दौरान. आपको सॉन्ग्स सुन सुन के याद कर रहे हैं ये इंसान फिलहाल. ओ गॉड, सेपरेशन. यस, आप लोग सेपरेशन में हैं. फिर आप कहेंगे कि मैं सेपरेशन पर ज़्यादा वीडियोस क्यों करती हूँ. ज़रूरी नहीं है. अगर आप सेपरेशन में नहीं है तो भी आपकी रीडिंग देख सकते हैं. ये सारी फीलिंग्स आपके पर्सन की स्टिल हो सकती हैं कि आप उनको परस्यू करते रहें, उनको अच्छा लगता है और वो ऐसे ही अचानक कभी कभार गुम हो जाते हैं, 3-4 घंटे खामोश हो जाते हैं ताकि आप
परस्यू करें. सो कुछ लोगों के लिए तो सेपरेशन है, चल रही है सेपरेशन इस वक्त. वाओ, वी हैव दिस, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल. सो आप बहुत लवेबल हैं, इसमें कोई शक नहीं है. कभी अपने ऊपर डाउट ना कीजिएगा. और ये इंसान ऑब्वियसली ये सोचते हैं कि आप बहुत मोहब्बत के काबिल हैं, अपने प्यार से आपको शावर करेंगे. अभी इस सेपरेशन में उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी. आपने कोई एक्शन नहीं लेना, फिर उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी एंड दे विल कम बैक विद अ लॉट्स ऑफ लव. कीप एन ओपन माइंड. योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस. आकर सॉरी अगर नहीं भी कहेंगे ना आपको, वो आपसे ये कहेंगे कि लुक वी आर टू डिफरेंट, हमारे कुछ डिफरेंसेस चल रहे हैं या ये चीज़ें लाइफ में चल रही हैं, इस वजह से शायद हमारा चीज़ें कुछ मैच नहीं हो पा रही हैं, कुछ चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं. सो लेट्स कीप एन ओपन माइंड. एक दूसरे को जज नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से एक्सेप्टेंस से चलते हैं. इस तरह की कोई बातें करेंगे आपके साथ, राइट? ये इंसान आएंगे और इस तरह की बातें करेंगे, कहेंगे आपसे कि जस्ट लेट्स कीप एन ओपन माइंड. अच्छे से चलते हैं सुलह करके एक दूसरे के साथ, और प्यार तो हम एक दूसरे से करते ही हैं. सो प्लीज़ ऐसे नाराज़ ना हो, ऐसे ये ना करो, इस तरह की बातें करेंगे. हो सकता है कि आपसे माफ़ी ना मांगें, मांग भी सकते हैं. दिस पर्सन इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल. आपके पर्सन बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं. सो मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि इस सेपरेशन में उनकी अकल ज़रूर ठिकाने आएगी, लेकिन तब जब आप स्ट्रांग रहेंगे और कांटेक्ट नहीं करेंगे कांटेक्ट, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर डटे रहेंगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए. हाँ, अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो इट्स योर जॉब कि आप माफ़ी मांगें. मैं हमेशा आपको ये भी इनकरेज करती हूँ, अगर आपसे गलती हुई है, आपको लगता है कि आपने हर्ट किया, आपने कुछ गलत किया, तो फिर आप माफ़ी मांगें, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें. दैट्स टोटली अप टू यू कि आपने इस चीज़ को मैनेज करना है. बट अगर आपकी कोई गलती नहीं है, हमेशा आप सरेंडर करते हैं, आपके पर्सन ने नाजायज़ आपको हर्ट किया है, तो फिर आपने बिल्कुल सरेंडर नहीं करना है, बिकॉज यू आर टीचिंग देम हाउ टू ट्रीट यू. सो आप उनको ये मत करें कि आप जो मर्जी करते रहेंगे, मैं फिर भी वही हूँ, आप मुझे डिसरिस्पेक्ट करें, मैं फिर भी वही हूँ. नो, डोंट डू दिस. सो लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन. जैसा मैंने आपको बताया, फिलहाल आपकी सेपरेशन चल रही है, चलती हुई नज़र आ रही है. अभी तो सेपरेशन शुरू हुई है कुछ लोगों की. सो ये सेपरेशन 2-4 दिन, 1 हफ्ता चल सकती है. हो सकता है कि 2 दिन बाद ही आपके पर्सन की कॉल आ जाएगी आपको. अगर ब्लॉक सिचुएशन है, किसी और नंबर से कर लेंगे, किसी और अकाउंट से कर लेंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील. वो कर लेंगे आपसे किसी भी तरह से कांटेक्ट. और ब्लॉक सिचुएशन अगर नहीं भी है और वैसे ही बस आप लोग खामोश हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बात हो जाएगी, कम्युनिकेशन हो जाएगी. लेट्स सी. सो वाओ, इससे ज़्यादा अच्छा कार्ड हमारे पास और क्या हो सकता है. अ टाइम फॉर हीलिंग. सो हील हो जाएगा आप लोगों का कनेक्शन. अभी हील हो रही हैं चीज़ें, हील होना शुरू हो गई हैं सेपरेशन में. ओह माय गॉड, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस. सो यस, अब जो न्यू मून आएगा उस पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप लोगों के दरमियान. न्यू मून इन लिब्रा. ओ माय गॉड, लिब्रा सीजन किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आने वाला लिब्रा सीजन. सो हो सकता है आप लिटरली किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं. बहुत रोमांटिक इंसान हैं ये जिनसे आप डील कर रहे हैं. शो ना करवाते हो शायद, कभी कभी शायद जब मूड में होते होंगे बड़ा शो भी करवाते होंगे. सो अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस. ये सेपरेशन के बाद आपका एक नया साइकिल शुरू होगा आपके पार्टनर के साथ, विच इज़ वेरी रोमांटिक, लविंग, बैलेंस्ड, फेयरनेस, हार्मनी, इक्वालिटी, सब चीज़ें आ रही हैं. सो हो सकता है लिब्रा सीजन में ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे. लिब्रा सीजन में आप लोगों की मुश्किलात काफ़ी हल होंगी, काफ़ी इस कनेक्शन में बेहतरी आएगी लिब्रा सीजन में. अगर तो बातचीत नहीं चल रही है, बट जिन लोगों की बातचीत चल रही है ऑब्वियसली उनकी भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी. अगर बैलेंस हार्मनी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं आप रिलेशनशिप में, बात कम हो पा रही है, वक्त नहीं एक दूसरे को दे पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी लिब्रा सीजन तक. या न्यू मून, जो नेक्स्ट न्यू मून आने वाला है, आई थिंक लिब्रा सीजन ही आने वाला है नेक्स्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो. सो यस, हमारे पास आ गया अपॉर्चुनिटी. सो यस, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके पर्सन से कनेक्ट करने की, चीज़ों में बेहतरी लाने की, हर चीज़. ये अपॉर्चुनिटी खुद आपके दरवाजे पर आएगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये अपॉर्चुनिटी खुद आपके दरवाजे पर आएगी.
सो आपके पर्सन तो अल्टीमेटली आपकी तरफ आएंगे, इसलिए आपको इस सिचुएशन पर बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने लिए स्टैंड लिया है तो आप उस पर डटे रहें। बस आपने सिर्फ इतना करना है, आपने इतना करना है कि आपने कुछ भी नहीं करना है। सिंपल, दिस इज़ सो सिंपल एंड ईजी। थोड़ा सा आपने बस अपनी उंगलियों को कंट्रोल करना है, क्योंकि इसमें आपको उलझन होती होगी कि टेक्स्ट कर दूं या कॉल कर दूं एक। बस आपने इतना सा काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। सो लेट्स सी ये इंसान आपसे क्या कहेंगे। अभी अभी क्या कहेंगे ये आपसे। हो सकता है इसमें से कोई बात उनके दिमाग में चल रही हो। I've never told you the truth. So maybe उन्होंने किसी बात की सच्चाई आपको कभी नहीं बताई, कुछ आपसे उन्होंने छुपाया है, क्योंकि शुरू में हमने सीक्रेट्स का कार्ड भी देखा था। I'm so jealous, ये इंसान इस वक्त बहुत जेलस हुए हैं। आपने मे बी कोई कुछ किया है सोशल मीडिया पर अपडेट, अगर तो आपने उनको ब्लॉक कर दिया, वो जेलस हो रहे हैं। Why did you come in my life? अगर आपने मुझे ब्लॉक ही करना था, आप क्यों आए मेरी ज़िंदगी में, वो आपसे ही पूछ रहे हैं। या आपका मेरी ज़िंदगी में आने का क्या रीज़न था। आई विल फाइट फॉर अस, यस, वो आपके लिए फाइट करेंगे। हमारे पास वॉरियर कार्ड भी आया था। आई डोंट गेट यू, वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। ये फिर वही मैसेज आ गया, आप लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है, आप में से किसी ने ब्लॉक किया हुआ है। आई फील आपने बहुत अच्छा किया है, अगर किया है तो। यू मेक मी फील होपफुल। सो आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में लाइट है, होप है। जब आप नहीं होते हैं वो बिल्कुल ही डाउन हो जाते हैं। आई थिंक अबाउट यू एवरी सिंगल डे, वो हर रोज़ आपके बारे में सोचते हैं। आई कॉन्ट फेस यू राइट नाउ, वो इस वक्त आपको फेस नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली। शर्मिंदा भी हो सकते हैं वो अपनी किसी बात पर। ऑब्वियसली अगर आप ब्लॉक करने तक पहुंच गए, आप उसके पीछे कोई बड़ा रीज़न होगा, इसलिए आपने उनको ब्लॉक किया। मे बी वो कुछ बहुत बुरा बोल रहे थे, आपने उसी वक्त ब्लॉक कर दिया। सो दे कांट फेस यू, शर्मिंदा हैं वो। आई नीड यू, दे रियली नीड यू, येस दे रियली नीड यू। आई एम नॉट यूज टू इट। सो वो ये भी एडमिट कर रहे हैं कि वो यूज टू नहीं है इतने कमिटेड रिलेशनशिप के, वो केयरलेस हो जाते हैं, समटाइम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। सो यूज टू नहीं है, वो धीरे धीरे सीखेंगे ना चीज़ें। यू वर रॉन्ग, बट मे बी आपने उन्हें समझने में गलती की है, आपने थोड़ा सा उन्हें मिसअंडरस्टैंड भी किया है, वो कह रहे हैं। बट वो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें। वो कभी ये नहीं चाहते जानबूझ करके आपको हर्ट करें। इट्स टाइम टू से गुड बाय, बट मे बी दे फील कि मे बी इट्स टाइम टू से गुड बाय। हम दोनों का एक दूसरे से दूर चले जाना ही अब ज़रूरी है। यू वर राइट, बट आप सही थे, आप सही कह रहे थे। आई कांट फॉरगेट यू इवन इफ आई ट्राई टू, वो आपको कभी नहीं भूल सकेंगे, चाहे वो कोशिश भी कर लें, लेकिन वो नहीं भूल सकेंगे। ओह गॉड, इस मैसेज का था हमें इंतज़ार। आई विल कॉल यू, ये इंसान आपको कॉल करेंगे। मुझे हंसी इसलिए बहुत ज़्यादा आ रही है बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन एंड फनी ऑल्सो। आई नो इट्स नॉट फनी, बट स्टिल आई फील लाइक ये फनी सिचुएशन है। वो इसलिए बिकॉज जो आप कर रहे हैं, आप बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। अगर आपने बाउंड्री सेट की है, आप उन्हें लेसन दे रहे हैं, दिस इज़ वेरी गुड। अपने लिए खड़े हों। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड, वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। आई एम नो लॉन्गर विद माई कार्मिक। सो ये लिटरली कार्मिक हो सकता है कि वो नहीं है किसी कार्मिक के साथ अब, या किसी कार्मिक सिचुएशन में वो अब नहीं है। हो सकता है कि वो अपनी पास्ट कार्मिक सिचुएशन के बारे में सोचते थे, उस बारे में कह रहे हैं कि अब वो अपने उस पास्ट कार्मिक सिचुएशन को भुला चुके हैं, उसके बारे में वो नहीं सोचते हैं। नाउ इट्स जस्ट यू एंड ओनली यू। अब वो सिर्फ आपके साथ हुए हुए एक्सपीरियंसेस, चाहे वो अच्छे हों बैड हो, बस उन्हीं के बारे में सोचते हैं, पास्ट के बारे में नहीं सोचते हैं। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सो आई रियली फील कि यहाँ पर एक बहुत कोई स्टबन इंसान है जिनसे आप डील कर रहे हैं, अचानक से चेंज हो जाते हैं और हर्ट करते हैं आपको, एकदम से ईगो में आ जाते हैं। वैसे बहुत लविंग हैं, दिल के बहुत सॉफ्ट हैं। कोई इस तरह के इंसान है जिनसे आप डील कर रहे हैं, लेकिन गुस्से में बहुत आपको हर्ट कर जाते हैं। सो नाउ इज़ द टाइम कि उन्हें अब लर्न करना होगा कि ये चीज़ उनको मैनेज करनी चाहिए। ये चीज़ एज एन एडल्ट उनको अपने अंदर हील करनी चाहिए कि ये जो वो बिला वजह आपको हर्ट करते हैं और मिसबिहेव करते हैं मे बी। सो ये चीज़ अब उनको लर्न करनी होगी और वो आप ही करवा सकते हैं। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। सोल्यूशन पर अगर आप जाना चाहें तो टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सोल्यूशन पर पहुंच जाइए। सो लेट्स स्टार्ट विद द येस एंड नो।
M W A 555 22 555 X D M. So your answer is a definitely. It's a big yes. Definitely. फिर हमारे पास आ गया है C 999 F 1111 number 2 Y D M H P 999 333 X A K L G N A B N S L F number 7 Y 666 555 D number 9 Y U S number 4 number 7 2 Y Z D A number 7 M F K Y C number 7 N E I N L E G A number 8 H J S J S S V S N. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो अब हम आप लोगों के सलूशन के ऊपर बात करेंगे कि आपकी सिचुएशन का सलूशन क्या है. सो सलूशन पर बढ़ने से पहले सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है, आपने कोई गलती की है, आपने हर्ट किया है, ये आइडेंटिफाई आपने करना है. अगर आपने कोई गलत बात की है, ज़रा न्यूट्रल होकर आपने सिचुएशन के बारे में सोचना है, अपने पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और फिर फैसला करना है कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं. अगर आपकी गलती है, आपको पता है, तो आपने माफ़ी मांगना है और ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप सिचुएशन को ठीक करें और अपने पार्टनर को ब्लेम ना करें. पहली बात तो ये. अब हम आ जाते हैं सलूशन की तरफ, जहाँ पर आपको पता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया गया है, जहाँ पर आपको पता है कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है. हमेशा आप उन्हें मनाते हैं, हमेशा आप इनिशिएट करते हैं. अगर आपको लग रहा है कि ये वन साइडेड सिचुएशन है, तो इसका रीज़न ये है कि जब आप ओवरली इन्वेस्ट करते हैं किसी के ऊपर, तो फिर आप अपने साथ भी ज़्यादती करते हैं और दूसरे इंसान के साथ भी. दूसरे इंसान के साथ इस तरह ज़्यादती करते हैं कि आप उसको अलाउ नहीं कर रहे कि वो इंसान भी आपके लिए एफ़र्ट डाले, क्योंकि आप एफ़र्ट डालते चले जा रहे हैं और उस इंसान को आदत हो जाती है कि आप ही एफ़र्ट डालते रहें, उसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सो आपने उसको एनेबल कर दिया. आप उसको एनेबल कर रहे हैं ना इस चीज़ के लिए. आपने उसको अलाउ ही नहीं किया कि वो भी आपके लिए एफर्ट डाले. सो इफ़ इट इज़ अ वन साइडेड सिचुएशन, तो अब आपने क्या करना है, आपने सीड्स प्लांट कर दिए
आपने मे बी दरख्त बना दिया, आपने बहुत कुछ कर दिया उनके लिए। अब आपने कुछ नहीं करना है, कोई एफर्ट नहीं करनी। आपने कोशिश करना है कि वही इनिशिएट ज़्यादा किया करें, कोशिश करना है कि वो आपसे मिलने के प्रोग्राम बनाएं, कोशिश करना है कि उन्हीं की तरफ से इनिशिएट किया जाए। आपने नहीं कहना कि मुझसे मिलो, आपने उन्हें गिफ्ट्स नहीं देने, आपने उनके साथ प्लान नहीं बनाने कि चलो मूवी पे चलते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं। ये सारी चीज़ें करना आपने छोड़ देनी है और फिर देखना है कि वो एफ़र्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो आपसे सच्ची मोहब्बत करते होंगे तो उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि अब बारी उनकी एफ़र्ट की है, अब उन्हें भी एफ़र्ट करनी चाहिए। ये वन साइडेड सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं चल सकती है। अगर वो अच्छे इंसान होंगे तो वो रेसिप्रोकेट करेंगे, जितनी एफ़र्ट्स आपने की वो भी करेंगे, वो आपके साथ प्लान बनाएंगे जाने के लिए, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपको वक्त देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो हर वक्त आपको कॉल्स और टेक्स्ट करेंगे, बट एक एफ़र्ट नज़र आएगी आपको उनकी तरफ से, अगर वो वाकई आपसे प्यार करते होंगे। बट उसके लिए आपने कोई एफ़र्ट नहीं करनी है। एक तो ये बात हो गई। ब्लॉक्ड सिचुएशन पर बात करते हैं। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, इट मीन्स कि वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। आपने उनको किसी और मोबाइल से टेक्स्ट नहीं करना, किसी दोस्त के थ्रू पैगाम नहीं पहुंचाना, किसी और नंबर से कॉल नहीं करनी है आपने। और अगर आप ऐसा करेंगे तो ये इमैच्योरिटी कहलाएगी। वो इंसान और ज़्यादा आपसे दूर भागेंगे, वो आपको हर जगह से ब्लॉक करेंगे, वो और ज़्यादा आपके लिए ना रिलक्टेंट होते जाएंगे, वो और ज़्यादा गुस्से में जाते जाएंगे। ये साइकोलॉजी है। एक इंसान आपसे दूर भाग रहा है, आप उसके पीछे और तरह तरह के तरीके अपना कर उसके पीछे जा रहे हैं, वो और ज़्यादा आपसे इरिटेट होगा, वो और ज़्यादा आपसे दूर होंगे, नफ़रत भी हो सकती है उन्हें इस सिचुएशन में आपसे। सो क्या आप चाहते हैं कि वो आपसे नफ़रत करना शुरू कर दें? बिल्कुल किसी और नंबर से उनको टेक्स्ट मत कीजिएगा। जब उनका गुस्सा ठंडा होगा, वो आपसे मोहब्बत अगर करते होंगे, 2-3 दिन में वो खुद ही आपको अनब्लॉक कर देंगे, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। अगर महीना हो गया उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, डजेंट मैटर, आप अपनी ज़िंदगी को सुधारें, उनको अपनी ज़िंदगी में लाने के तरीके ना सोचें, अपनी ज़िंदगी को सुधारें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। अगर उन्हें आपसे मोहब्बत होगी, ज़िंदगी में कभी उन्होंने आपसे मोहब्बत की होगी, वो खुद ही आपको अनब्लॉक करके आपके पास वापस आ जाएंगे। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अनब्लॉक कर देते हैं, मैसेज नहीं करते, खामोश रहते हैं, देखते हैं कि आप मैसेज करते हैं या नहीं। अगर उन्होंने अनब्लॉक कर दिया लेकिन वो खामोश हैं, आपने कोई मैसेज नहीं करना, आपने फिर भी इंतज़ार करना है कि वो खुद मैसेज करें। और जब मैसेज करेंगे तो पास्ट के बारे में बात नहीं करनी। इफ़ यू वांट कि ये रिलेशनशिप वर्क करे तो वो अगर आपको मैसेज करेंगे, आपने पोलाइटली रिस्पॉन्ड करना है, उन्हें पोलाइटली कैजुअल वे में रिस्पॉन्ड करना है। बहुत सारी टिप्स मैं आपको इस वक्त दे रही हूँ, ये सब आप नोट डाउन कर लें, कहीं लिख लें, आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। और ये सब मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बता रही हूँ, ऐसे हवा में नहीं बात कर रही हूँ। जो मैंने आपको बताया कि अगर उन्होंने अनब्लॉक कर दिया, बात नहीं कर रहे हैं, तो आपने फिर भी कोई मैसेज नहीं करना, कोई कॉल नहीं करनी, आपने वेट करना है कि वही आपको मैसेज करें, क्योंकि अनब्लॉक उन्होंने किया और ब्लॉक किए हुए साल हो गया है। फिर तो मुझे नहीं समझ आ रही कि आप उनका इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, बिकॉज़ ये एक बहुत लंबा समय है। किसी के लिए अपने टाइम को बर्बाद मत करें, अपनी ज़िंदगी जिएं, अपना गोल्डन टाइम, अपना खूबसूरत वक्त, अपना सिंगलहुड एंजॉय करें। इसी समय में जब आप इंजॉयमेंट कर रहे होंगे, जो आपकी फ्रीक्वेंसी से इंसान मैच करेगा, जो आपको डिज़र्व करता होगा ना, वो आपको मिल जाएगा। और ये याद रखिएगा, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कि कोई आपको डिज़र्व करता है एंड समवन वांट्स यू। ये बड़ी खूबसूरत बात मैंने पढ़ी थी और बड़ी मेरे दिल को लगी कि ये बात सच है कि कुछ लोग आपको चाहते हैं और कुछ लोग आपको डिज़र्व करते हैं। सो बी विथ समवन हु डिज़र्व्स यू। आपको चाहते तो बहुत लोग होंगे, दुनिया चाहती होगी, बट बी विथ समवन हु डिज़र्व्स यू, जो आपके लिए एफर्ट करे, जो प्रैक्टिकली आपके साथ हो, जो रिस्पेक्ट दे आपको। रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो कोई मोहब्बत नहीं है। अब आ जाते हैं जी, अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है उन्हें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है, कभी भी याद रखिए, असूल बना लें ज़िंदगी का। आपने अगर ब्लॉक किया तो किसी वजह से ब्लॉक किया, आपको बहुत गुस्सा आ गया किसी बात पर, किसी ने आपको बेहद डिसअपॉइंट कर दिया, डिसरिस्पेक्ट कर दिया, उसके नतीजे में आपने उसको कर दिया ब्लॉक। अब अगर आप उसे 2 दिन बाद अनब्लॉक कर देंगे तो उसे ये मैसेज जाएगा कि आप इंतहाई इमैच्योर हैं, आपने उसकी डिसरिस्पेक्ट को बर्दाश्त कर लिया है और वो आगे भी आपको डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं।
वो आगे भी आपके साथ मिसबिहेव कर सकते हैं। सो अगर आपने ज़िंदगी में किसी को ब्लॉक कर दिया है, कभी अनब्लॉक नहीं करना जब तक कि उस इंसान की तरफ से एफर्ट नहीं आ जाती है, जब तक वो इंसान कोशिश नहीं करे आपके लिए, अपने आप को सुधारे नहीं, अपनी गलती का एहसास ना करे, वो इंसान किसी भी तरह से आपको कांटेक्ट कर सकता है। अगर आपने ब्लॉक कर दिया है, इट्स नॉट अ बिग डील। वो इंसान आपको किसी और नंबर से कॉल कर सकता है। अगर वाकई वो आपके साथ रहना चाहते हैं तो वो किसी और नंबर से आपको टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट बना कर सकते हैं, किसी भी तरह से रब्ता हो जाता है। सो इट डजेंट मैटर। बट आपके लिए ये है कि अगर आपने ब्लॉक कर दिया है एक दफ़ा, अपने उस डिसीजन के साथ खड़े रहें, इमेच्योरिटी ना दिखाएं। ब्लॉक अनब्लॉक करेंगे तो इस तरह सामने वाला आपको कभी भी सीरियसली नहीं लेगा, बल्कि वो और इजी हो जाएंगे कि इसका तो काम ही ये है। वो सुकून से बैठ जाएंगे कि इसने ब्लॉक कर दिया, चलो इसने 2 दिन बाद खुद ही मुझे अनब्लॉक कर देना, मुझे कोई एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं इसको मिसबिहेव करूँ, डिसरिस्पेक्ट करूँ, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इसकी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। सो आप लेस अट्रैक्टिव हो जाते हैं इस तरह की हरकतों से। अगर आपने ब्लॉक कर दिया है किसी को, आपने कभी अनब्लॉक नहीं करना। स्पेशली अगर आपने किसी मेल को, किसी आदमी को आपने ब्लॉक किया है, कभी किसी आदमी को अनब्लॉक नहीं करना जब तक कि वो आपको जवाब ना दे, और चाहे सारी ज़िंदगी ना दे। और ये जो मैं मिसाल आपको दे रही हूँ, मैंने किया था किसी को ब्लॉक आज से काफ़ी साल पहले, तो वो इंसान आज तक वापस नहीं आया। और इससे साबित ये हुआ कि उस इंसान को मुझसे कभी मोहब्बत नहीं थी, उस इंसान ने सिर्फ टाइम मेरा वेस्ट किया था और टाइम पास किया था। सो मैंने भी उस इंसान को कभी अनब्लॉक नहीं किया, और मैंने ब्लॉक ही इसलिए किया था कि मैं देखती हूँ कि ये फाइट बैक करता है या नहीं। उसने नहीं किया। सो जब उसने नहीं किया, मुझे पता चल गया कि ये तो मेरे लिए इंसान है ही नहीं। सो मैं भी उसके पीछे नहीं गई। सो दिस इज़ द पॉइंट। यही पॉइंट है देखने का कि वो इंसान अपने आप को सुधारते हैं या नहीं। आपने उनको ब्लॉक कर दिया, लेट्स सी वो आपके लिए फाइट बैक करते हैं या नहीं, राइट? अगर फाइट बैक नहीं करेंगे आपके लिए तो अच्छी बात है, आपका मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको उनके ट्रू कलर्स पता चल जाएंगे। सो काफ़ी लंबा हो गया ये सोल्यूशन वाला पार्ट। आई रियली होप कि आपकी इससे कोई ना कोई हेल्प हुई होगी, आपको कोई मोटिवेशन मिली होगी। मोटिवेशन नहीं मिली है, दोबारा इस वीडियो को यहीं से सुन लीजिएगा। और भी यूट्यूब पर बहुत सी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मैं इन टॉपिक्स के ऊपर सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगी आप लोगों के लिए। और जो आपके क्वेश्चंस हैं ना, ब्लॉक अनब्लॉक, जो भी इस तरह सिचुएशंस आप लोग फेस करते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, सजेस्ट किया करें कि देखें हमारा ये प्रॉब्लम चल रहा है, हमारा इस तरह की सिचुएशन चल रही है, अगर कोई ऐसे करे तो फिर हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए। आप लोग ज़रूर सजेस्ट किया करें, मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी इस तरह की, और अगर आपकी हेल्प होती है इससे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।